ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, पहले वो जान लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है एंड वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, सो पाइथन हैज़ एन असाइनमेंट ऑपरेटर दैट हेल्प्स टू असाइन वैल्यूज और एक्सप्रेशंस टू द लेफ्ट hand side variable. Okay, and the assignment operator is represented as the equal symbol used in assignment statements and assignment expressions. Okay, fine. So assignment operator क्या है, so assignment operator के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल में, ठीक है, सो किसी भी वेरिएबल में जो वेरिएबल लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, एंड किसी भी वेरिएबल में वो वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अगर एक एग्जांपल देखूँ, ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को असाइन किया है, ठीक है, एक वैल्यू से। ठीक है, सो वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल है ए। ठीक है, एंड इस पे मैंने, वो वेरिएबल लेफ्ट साइड में है एंड इस पे मैंने 10 को स्टोर किया है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक ऑपरेटर को यूज़ किया हूँ। ठीक है, एंड वो ऑपरेटर क्या है, वो ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर, दैट इज़ आवर असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो वैसे ही मैंने बी में भी एक वैल्यू को स्टोर किया है, दैट इज़ 20, एंड इस पे भी मैंने वो इक्वल, दैट इज़ हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको हमने यूज़ किया है। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इक्वल सिंबल के थ्रू। ठीक है, सो इक्वल सिंबल के थ्रू हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। एंड और एक चीज़ है, दैट इज़ यहाँ पे हम यहाँ पे बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स दिए गए हैं, दैट इज़ आवर प्राइमरी असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ दिस वन, दैट इज़ इक्वल टू। सो इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है इसके साथ भी मिक्स करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो वन बाई वन हम देखेंगे इसको। ठीक है, अपने पाइथन प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इजी है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इस पर, तो आप इसको इजीली इसको सीख सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट तो हमने सीख लिया कि कैसे असाइनमेंट, कैसे वैल्यू को असाइन करते हैं, कैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम जो देखते हैं तो वो हो गया आपका, इसको अगर मैं एक कमेंट डाल के लिखूँ, जैसे ये हो गया आपका प्लस इक्वल टू। ठीक है, सो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, सो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है ए प्लस इक्वल टू 2। ठीक है, सो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस 2। ठीक है, सो इसका मतलब ए बनता है कि ए प्लस इक्वल टू 2 का मतलब क्या आता है, ए इक्वल टू ए प्लस 2। ठीक है, सो इसको अगर मैं अगर इम्प्लीमेंट करके देखूँ अपने पाइथन प्रोग्राम में, ठीक है, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सो इसको फर्स्ट लिख लेते हैं हम, इसको ए प्लस इक्वल टू 2। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ऑपरेशंस को कंप्लीट किया है। ठीक है, जैसे प्लस ऑपरेशन विथ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो इस पे अब अगर अभी मैं ए को प्रिंट करूँ, ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असाइन। ठीक है, असाइन 1। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको हम लिखते हैं, सो असाइन 1 हमने यहाँ पे लिख दिया है। एंड इसको अगर मैं अभी रन करूँ, ठीक है, सो इसको रन करने से क्या आएगा, असाइन इक्वल टू 12। सो ये 12 कहाँ से आ रहा है, सो ये जो 12, ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू हमने असाइन किया था, फर्स्ट जो वैल्यू असाइन किया था वो था 10। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो 10 है, 10 हो गया ए का वैल्यू। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए इक्वल टू ए प्लस 10। ठीक है, सो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेशन तो होगा, दैट इज इक्वल टू है। ठीक है, बट साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन भी हो रहा है। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होने के बाद देन असाइनमेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट जो ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू था 10। ठीक है, सो 10 के साथ हमने 2 दैट इज 2 को ऐड किया। ठीक है, सो ऐड 2 को जोड़ने के बाद तो वैल्यू कितना आएगा, 10 प्लस 2 12, तो इसलिए वैल्यू आ रहा है 12। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह पे यहाँ पे मैं 5 डालूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 15। ठीक है, सो इसको मैं रन किया तो यहाँ पे इसको क्या वैल्यू आ रहा है, 15।
ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे हम यूज़ कर सकते हैं प्लस को, दैट इज़ आवर एरिथमेटिक ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। ठीक है, सो वैसे ही आप कर सकते हो। दूसरा जो है वो है आपका, इसका अगर मैं इसको कॉपी करूँ एंड इस पे अगर मैं सेकंड चीज़ को देखूँ, दैट इज़ माइनस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही जस्ट यहाँ पे प्लस की जगह पे होगा माइनस, दैट इज यहाँ पे होगा फर्स्ट एरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, आफ्टर दैट वो वैल्यू जाके स्टोर होगा ए पे, दैट इज आवर एरिथमेटिक, सॉरी दैट इज आवर असाइनमेंट ऑपरेशन। ओके, सो यहाँ पे मैं अगर ए प्लस इक्वल टू 5 लिखा मैंने, एंड इस पे मैं अगर लिखूँ ए प्लस सॉरी ए माइनस इक्वल टू 3, ठीक है, सो इन दैट केस क्या आना चाहिए, सो ए का वैल्यू था 15, ठीक है, यहाँ पे प्लस 5 जोड़ने के बाद ए का वैल्यू कितना आया था 15, सो 15 के बाद क्या आना चाहिए, ए का वैल्यू मैंने माइनस कर दिया, 3 माइनस कर दिया, तो ए का वैल्यू आना चाहिए 12, ठीक है। सो इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, दैट इज इसको मैं असाइन 2 डालूँ एंड इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, असाइन 2 इक्वल टू 12, ठीक है। सो 12 कैसे आया, सो ए का वैल्यू कितना था 15, सो 15 से मैंने 3 को घटाया, सो कितना आया 12, ठीक है, समझ में। सो इसी तरह आप बाकी ऑपरेशंस को भी कर सकते हो, ठीक है। असाइनमेंट दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर में जो बाकी ऑपरेशंस दैट इज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, डिवीजन हो गया, फ्लोट डिवीजन हो गया, दैट इज फ्लोट डिवीजन आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज फ्लोट डिवीजन क्या है यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने डिस्कस किया था, एंड बाकी चीज़ भी हमने डिस्कस किया, दैट इज़ मॉड ऑपरेशन हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये पावर का ऑपरेशन हो गया। सो बाकी सारी चीज़ को आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं और एक दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैं अगर लिखूँ, ठीक है, ए स्टार, ओके, स्टार इक्वल टू 2, ठीक है, सो ए का वैल्यू कितना था 12, ठीक है, एंड 5 डालो, ठीक है, 12 इंटू 5 कितना आएगा, ए स्टार इक्वल टू दैट इज ए एस्ट्रिक्स इक्वल टू 5, ठीक है। सो 12 का वैल्यू कितना, सॉरी ए का वैल्यू कितना आना चाहिए, ए का वैल्यू आना चाहिए 60, दैट इज 5 इंटू 12 60 आना चाहिए। सो इसको अगर मैं प्रिंट करके देखूँ तो ए का वैल्यू क्या है, सो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको अगर मैं रन करूँ अभी, सो SN3 में ए का वैल्यू क्या आ रहा है 60, ठीक है। सो इसी तरह आप बाकी ऑपरेशंस को भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे बाकी ऑपरेशंस भी है, जैसे यहाँ पे डिवीजन हो गया, सो डिवीजन भी, जैसे यहाँ पे अगर मैं डिवीजन बोलूँ, डिवीजन के बारे में बोलूँ, ठीक है, ए प्लस दैट इज ए डिवाइड इक्वल टू, ठीक है, 2, ठीक है। सो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, वैसे ही जैसे प्लस एंड माइनस के टाइम पे हुआ था, तो यहाँ पे भी सेम ही होगा, सो वो होगा ए इक्वल टू ए बाई 2, ठीक है। सो इसी तरह आप जैसे यहाँ पे फ्लोट डिवीजन हो गया, मॉड हो गया, ठीक है, एंड इस पे क्या है, पावर जो है वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है एंड कैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में, ठीक है। सो ये इजीली आपको समझ में आ गया, ठीक है। हमने प्रैक्टिकल्स भी देखा है कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम पे इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। एंड कुछ डाउट है, ठीक है, सो आप कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप इजी था, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली इसको सीख सकते हो, ठीक है। सो हमने 2 चीज़ कवर कर लिया ऑलरेडी। सो फर्स्ट वन इज़ आवर एरिथमेटिक ऑपरेटर एंड दैट इज़ आवर असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर में, दैट इज़ आवर कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। सो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो कंपैरिजन ऑपरेटर compare 2 values or variables and returns a boolean result that is true or false, ठीक है। सो अभी boolean क्या है, boolean मतलब 2 वैल्यू देता है, ठीक है, दैट इज आइदर ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। सो 2 तरह के वैल्यू हमें मिलते हैं boolean रिजल्ट पे, ठीक है। सो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर 2 वैल्यू, ठीक है, 2 वैल्यू हो गया या फिर 2 वेरिएबल हो गया,
ठीक है। सो दो वैल्यू या फिर वेरिएबल में एक ऑपरेशन करता है, ठीक है, उस मतलब कंपेयर करता है, ठीक है। सो कंपेयर करने के बाद, ठीक है, आइदर ट्रू हमें रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सो कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक बार चलिए एक बार देख लेते हैं। सो इसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़, ठीक है, इफ़, ठीक है, इफ़ को यूज़ करेंगे। बट हमने अभी तक इफ़ का बारे में अभी तक डिस्कस नहीं किया अपनी इस पाइथन की सीरीज़ पे। सो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। सो एग्जैक्टली ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं वो बेसिक वो चीज़ पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। सो इफ़ का जो पार्ट है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे ए का वैल्यू हो गया, ठीक है, कितना ए का, इसको एक काम करते हैं, और दो वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया सी एंड इसका वैल्यू मैं रखा हूँ इसको 5 एंड और एक वेरिएबल ले लेते हैं दैट इज़ डी एंड दिस इज़ 10, हाँ 10 ही ले लेते हैं, ठीक है, फाइन। सो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कंपैरिजन ऑपरेटर है। सो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ इक्वल, ठीक है, दैट इज़ दो वैल्यू इक्वल है कि नहीं, ठीक है। सो इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक इफ़ कंडीशन ले लेता हूँ, ठीक है, एंड इस पे हम चेक करेंगे सी, दैट इज सी इक्वल टू डी, ठीक है, सी इक्वल टू डी है कि नहीं, ठीक है। अगर सी इक्वल टू डी है, ठीक है, सो यहाँ पे प्रिंट हम कर देंगे, प्रिंट, ठीक है, एंड इस पे प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे बोथ, ठीक है, बोथ वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है, बोथ वैल्यूज आर इक्वल, हमने ये प्रिंट कर दिया। अगर मान लीजिए सी एंड वी का वैल्यू नहीं इक्वल नहीं है, सो इन दैट केस हम क्या प्रिंट करेंगे, एल्स, ठीक है। सो एल्स में हम क्या डालेंगे, एल्स में हम डालेंगे और एक प्रिंट, ठीक है, एंड इस पे हम लिखते हैं वैल्यूज, ओके, वैल्यूज आर नॉट इक्वल, ठीक है, वैल्यूज आर नॉट इक्वल। सो ये हमने डाल दिया, ठीक है। सो इस पे हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, दैट इज़ इसको अगर मैं रन करूँ, सो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 5 एंड डी का वैल्यू क्या है 10। सो ऑब्वियसली सी एंड डी तो इक्वल नहीं है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट नहीं होगा, दैट इज़ बोथ वैल्यूज आर इक्वल, ये प्रिंट नहीं होगा। सो ये प्रिंट नहीं होगा तो हमने क्या कंडीशन डाला था, अगर ये प्रिंट नहीं होता है, दैट इज़ ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता, दैट इज़ ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि सी एंड डी का वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। सो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये एल्स कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। सो एल्स पार्ट में आके वो प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, वैल्यूज आर नॉट इक्वल। तो चलिए एक बार इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ रहा है मैसेज, वैल्यूज आर नॉट इक्वल, ठीक है, दैट इज़ ये पार्ट सही से काम कर रहा है, दैट इज़ हमारा जो यहाँ पे हमने जो कंपैरिजन ऑपरेटर डाला है दैट इज़ इक्वल, चेक करने के लिए दो वैल्यू इक्वल है कि नहीं, तो वो सही से काम कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह पे मैं 10 डालूँ, ठीक है, सो सी एंड डी का वैल्यू इक्वल है, सो इन दैट केस ये जो कंडीशन है हमें ट्रू रिटर्न करेगा। सो अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो हमें ये आउटपुट पे मिलेगा, दैट इज बोथ वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है। सो इसको अगर मैं रन करूँ, ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, बोथ वैल्यूज आर इक्वल, दैट इज ये सही से काम कर रहा है, ठीक है। सो आई होप ये फर्स्ट जो ऑपरेटर है, ठीक है, दैट इज आवर कंपैरिजन, फर्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हो गया नॉट इक्वल टू, ठीक है, दैट इज हमने अभी किया यूज किया इक्वल टू को, ठीक है। सो इसका ठीक ऑपोजिट है नॉट इक्वल टू, ठीक है। सो नॉट इक्वल टू में हम क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं, दोनों प्रिंट आउट को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। इस प्रिंट आउट को यहाँ पे डाला एंड इस प्रिंट आउट को हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, फाइन।
सो अभी यहाँ पे सी का वैल्यू मैं फिर से कर देता हूँ 5 एंड यहाँ पे हम डालते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। सो नॉट इक्वल टू डालने से क्या होगा, सो दैट इज ये कंडीशन अभी ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि सी का वैल्यू तो डी का इक्वल नहीं है, तो वही तो हमने लिखा है नॉट इक्वल टू, ठीक है। सो सी एंड डी आर नॉट इक्वल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर सी एंड डी नॉट इक्वल है तो हमें यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है, वैल्यूज आर नॉट इक्वल, तो ये प्रिंट होने वाला है, ठीक है। अगर सी एंड डी का वैल्यू इक्वल हो जाता है तो इन दैट केस ये प्रिंट होने वाला है, ठीक है। सो इसको अगर मैं रन करूं, ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यूज आर नॉट इक्वल, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ये प्रिंट ऑपरेशन काम कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यूज आर नॉट इक्वल, ओके, ठीक है। सो अगर मैं डी सी का वैल्यू फिर से 5 के जगह पे यहाँ पे 10 कर दूँ, ठीक है, सो दोनों वैल्यू सी एंड डी दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। सो इन दैट केस अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, सो इसको रन करने के बाद अभी क्या आ रहा है, बोथ वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैसे हम नॉट इक्वल टू को यूज़ कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में, ठीक है। सो नेक्स्ट हो गया आपका ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। सो दोनों चीज़ ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम नहीं, दो अलग अलग ही है, ठीक है। सो फर्स्ट हो गया आपका, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हो गया हमारा ग्रेटर देन, ठीक है। सो इस पे हम सी का वैल्यू कर देते हैं 15, ठीक है। सो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, मतलब इससे बड़ा, ठीक है, दैट इज सी ग्रेटर देन डी, मतलब सी डी से बड़ा है, सी का वैल्यू डी का वैल्यू से बड़ा हुआ, ठीक है। सो इन दैट केस सी का वैल्यू डी से ग्रेटर है, सो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है क्योंकि 15 ग्रेटर देन 10 ये ट्रू हो गया, ठीक है। सो इन दैट केस हम मैसेज को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं यस इट्स ट्रू, ठीक है। सो यहाँ पे हमने डाल दिया यस इट्स ट्रू एंड यहाँ पे डाल दें नो इट्स फॉल्स, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया, एक हो गया यस इट्स ट्रू, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एंड अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सो इन अभी का सिनेरियो पे तो कंडीशन ट्रू है, दैट इज 15 ग्रेटर देन 10, तो ये सही है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, यस इट्स ट्रू, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 15 है एंड इसको मैं डाल दूँ 20, ठीक है, सो इन दैट केस वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। सो इन दैट केस अगर मैं इसको रन करूँ, सो ये क्या आएगा, नो इट्स फॉल्स, ठीक है। सो ये प्रिंट स्टेट मतलब ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो सही से काम कर रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। सो इसको अगर मैं कर दूँ 10, हाँ इसको मैं कर दूँ 10 एंड इसको भी करता हूँ इतना 10, ठीक है। सो यहाँ पे सी एंड डी का वैल्यू इक्वल है, ठीक है। सो इक्वल टू अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, सो इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट नो इट्स फॉल्स, ठीक है, दैट इज सी एंड डी दोनों का वैल्यू इक्वल है, बट यहाँ पे हमने कंडीशन क्या डाला, सी ग्रेटर देन 10, सॉरी सी ग्रेटर देन डी, दैट इज 10 ग्रेटर देन 10, ये तो मतलब कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस वो क्या रिटर्न कर रहा है, नो इट्स फॉल्स। बट अगर मैं यहाँ पे एक इक्वल डाल दूँ, ठीक है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दूँ, इसको एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, यस इट्स ट्रू। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। सो यहाँ पे दो कंडीशंस चेक कर रहा है, ठीक है। अगर सी का वैल्यू ग्रेटर देन हुआ डी से तब भी ट्रू है, ठीक है। अगर सी का वैल्यू इक्वल भी हो गया डी से, ठीक है, तब भी ट्रू है, ठीक है। सो यहाँ पे दो कंडीशन में अगर कोई भी एक कंडीशन हमें ट्रू मिला है तो बाकी पूरा कंडीशन भी ट्रू मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं 15 डालूँ, सो इन दैट केस दोनों तो इक्वल नहीं है, ठीक है। सो बट सी का वैल्यू डी से ग्रेटर हुआ, तो इन दैट केस अगर मैं इसको रन करूँ, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, यस इट्स ट्रू, दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है,
ठीक है। सेम चीज़ हम कर सकते हैं और एक चीज़ दैट इज लेस देन, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर वो होगा आपका लेस देन, तो दैट इज सी लेस देन डी, ठीक है। तो सी डी से छोटा है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि 15 लेस देन 10 ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो ये नो, ये फॉल्स आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो इट्स फॉल्स, ठीक है। एंड इसको अगर मैं इक्वल टू डाल दूँ तब भी ये फॉल्स आएगा, ठीक है, तब भी ये फॉल्स ही आएगा, क्योंकि सी का एंड डी का वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं अगर 10 कर दूँ, सी का वैल्यू दोनों तो इक्वल हो गया, तो एक इक्वल कंडीशन हमें यहाँ पे मिल गया, तो ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सो वही चीज़ हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 5, ठीक है, तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि सी हमने क्या लिखा, सी लेस देन इक्वल टू 10, तो ये लेस देन हो गया। सो लेस देन हमें मिल रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अगेन इसको अगर रन करते हैं, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, येस इट्स ट्रू, ठीक है। सो आई होप हमने जो अभी तक समझाया है दैट इज़ आवर कंपैरिजन ऑपरेटर। सो यहाँ पे हमने इक्वल को देखा, नॉट इक्वल को देखा, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। सो सारे ऑपरेटर्स को हमने कवर किया है, ठीक है। सो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है एंड कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक हमने सीखा है 3 ऑपरेटर्स को, ठीक है। सो एग्जैक्टली वीडियो लेंदी होने के कारण हम क्या करते हैं, वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने फर्स्ट जो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा है, फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा है अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। सो आज के वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। सो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है, सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू।